समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हैं भगवान श्री गणेश की एक दंत के प्रसंग की कथा। भक्तों, गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है, इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। गणेश जी को एक दंत और 4 भुजाएं हैं। उनका मुख हाथी की तरह है। वे लंबोदर हैं। उनके साथ रिद्धि और सिद्धि भी हैं। उनकी नाभि में शेषनाग है। उनके हाथों में पाश परशु है। सुंदर कमल और हाथ अभय मुद्रा में है। मोदक लड्डू भगवान गणेश को बहुत प्रिय हैं। कहते हैं भगवान श्री गणेश के 2 सुंदर दांत थे। विधि के विधान के कारण उन्हें एक दंत होना पड़ा। भगवान शिव के परम भक्त और शिष्य परशुराम शिव जी के पास कभी भी आ जा सकते थे। माता पार्वती भी उन्हें बहुत स्नेह करती थी। एक दिन परशुराम अपने आराध्य भगवान शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत आए। हे बालक, मुझे भीतर जाने दो। मुझे मेरे आराध्य मेरे प्रभु महादेव जी के दर्शन करने हैं। नहीं मान्यवर, अभी मैं आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। क्या? क्यों नहीं? मुझे मेरे प्रभु महादेव जी से मिलने के लिए तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हे ऋषिवर, शांत हो जाइए। माता पार्वती और महादेव जी एक विशेष पूजा में व्यस्त हैं, इसीलिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। हे बालक, मुझे जाने दो। मैं तो दूर से ही दर्शन करके चला जाऊंगा। रुक जाइए ऋषिवर, मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ, परंतु आप क्रोधवश इसे अस्वीकार कर रहे हैं। अगर आपने अपना हठ नहीं छोड़ा तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा। हे बालक, तुम्हारा ये दुस्साहस कि तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो। अरे, मैंने कई बार इस परशु से क्षत्रियों का संहार किया है। और तू बालक मुझसे युद्ध करना चाहता है, मुझे आह्वान करता है। हाँ, मैं अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। ले, सह मेरा प्रहार। शिवर, मेरा प्रहार संभालिए। ये ले। ये लीजिए। ये परशु से प्रहार दांतों पर। गणेश, मेरे पुत्र की ये दशा किसने की इसकी दशा? अरे गणेश! मुझे क्षमा कीजिए माता, ये अपराध मुझसे हुआ है। पर क्यों? माता, मैं महादेव जी के दर्शन के लिए आया था, परंतु इस गणेश जी ने मुझे भीतर नहीं जाने दिया। मुझे युद्ध के लिए ललकारा। तब मैंने क्रोधवश अपने परशु से उनके दांतों पर प्रहार किया और उनका एक दांत टूट गया माते, और वे मूर्छित हो गए। महादेव जी के दर्शन के लिए उन्हीं के द्वार पर उनके पुत्र से युद्ध किया। महादेव के शिष्य होने का इतना अहंकार! सभी के क्रोध का सामना मेरा पुत्र क्यों सहे? मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मैं तुम्हें दंडित करूंगी, दंडित।
हे महा, हे जगज्जननी, हे जगदम्बा, हे महामाया, हे महाकाली, हे माता, मेरी इस भूल के लिए मुझे क्षमा कीजिए। आप क्रोधित न हो माते, मुझे क्षमा करो माँ। बस, मैं तुम्हें अब क्षमा नहीं करूंगी परशुराम, बिल्कुल नहीं। अपना कर्तव्य निभाते हुए कितनी बार मेरा पुत्र घायल होगा, कितनी बार उसकी आत्मा रोएगी। क्या मैं उस दिन की राह देखूं जिस दिन मेरे पुत्र का अंत हो जाएगा? नहीं नहीं, मैं तुम्हें दंडित करूंगी, मैं तुम्हें अवश्य दंडित करूंगी परशुराम।